कहिए देखो मौलवी साहब आगे देखिए। अरे बाबा मौलवी साहब बुला रहा। अच्छा भाई मैं आ रहा कह रहा था मौलवी साहब को चपाट में बैठ जाके। मौलवी साहब बाबा आ रहा चपाट में बैठ जा। मौलवी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। चौधरी साहब सलाम इस तरह करना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अजय हम तो सीधे खुदाई के आदमी हमारे पे कायम कर बोल लगा और हम तो थारे बात देख रहे थे। थोड़ी देर पहले घोर मौलवी था सारे आपको गया वो ये कह रहा था एक दूसरे मौलवी साहब आओगे खत्म सारे गाँव में फिर रहे। चौधरी साहब कुछ न पूछिए, मदरसे के लिए दर बदर की खाक छानते फिर रहे हैं। चल फिर क्या हाल है जो खाओगे भी तो तम अपने खाता चंदा कर रहे कहीं हमारी खातर कर रहे। जी हाँ चौधरी साहब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, काम तो था ये आपका। अगर हम करने लगे तो ऊपर से कहलवाए के अपने खाने के लिए ही तो कर रहे हो। हमारा काम ठीक करो। चौधरी साहब सुनिए, दीन में सिर्फ मौलवियों का हिस्सा है या उसमें आपका भी हिस्सा है? नहीं हिस्सा तुम्हारा भी। तो चौधरी साहब फिर जब आपका हिस्सा है तो अगर दीन आपकी नजरों के सामने मिटाया जा रहा हो तो वो आपके उसके दिल में भी रब पैदा होगी या नहीं? भी होगी। तो अब समझिए, हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर दीनी को वजीफे देकर फैलाया जा रहा हो, लालच देकर बढ़ाया जा रहा हो, तो आप ही बताइए हमारे बच्चे दीन इख्तियार करेंगे या बददीनी को? उनके जहन दुनिया की तरफ चलेंगे या दीन की? जबकि दीनदारों की तहकीर की जा रही हो, उन्हें मुलाजिमतें न दी जा रही हो, तो इन हालात में दीन मिटेगा या बढ़ेगा? अच्छा मौलवी जी देखते हैं बात तो सही के हो तुम। अब एक बात और सुनने में आ रही, एक थारे मदरसा पढ़ने वाले अक्सर बुज़दिल हो। वाकई चौधरी साहब आपने बिल्कुल सही कहा, मगर बात ऐसी है मदरसा उनको बुज़दिल नहीं बनाता, बल्कि जो पहले से बुज़दिल होते हैं उनको मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। तो फिर मदरसे वालों पर या दीनी तालीम पर एतराज करना बेकार है। एक है मौलवी हमारे जो देखो 11 लंबे उनमें तो एक बवड़ा सा और तो सारे स्कूलों में जा और उसे के वो एक हबिज्जी बनाओगे और है भी उनका कहना ठीक। एक हर जब मौलवी या हबिज्जी हो गया तो मस्जिद में उसका गुजारा हो जाएगा, ऐसे को दफ्तर में कौन रखो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चौधरी साहब कुरान हिफ्ज़ कराए तो इस मकसद के लिए, उसमें भी मकसद खुदा की रज़ा न रहा, वो तो उस कहावत का मिस्ताब हो गया, करेला नीम चढ़ा। और चौधरी साहब इसका वबाल भी आपकी गर्दन पर होगा, इसलिए कि आप दीन और दीन वालों की खिदमत अच्छी तरह नहीं करेंगे तो जाहिर है कि दीन मिटेगा। अच्छा मौलवी जी देखा है बात तो गलत कहो तुम। हमारे बड़ों ने दीन को फ्री पढ़ाया, हमारे इमाम साहब का पढ़ाने के पैसे ले थे। चौधरी साहब आप तो बड़ी गहराई में पहुंच गए। वाक़िअतन इमाम साहब तनख्वाह नहीं लेते थे, मगर आपको पता है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि कूफा के सबसे बड़े ताजिर थे, जिनके यहाँ लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता था। अगर खुदा ऐसी फरागत देते तो दीन की खिदमत बिना किसी मुआविज़े के करनी चाहिए। अच्छा तब न सुना हमारे शेखुल हदीस शहर वाले उन्होंने भी तनख्वाह नहीं। जी हाँ चौधरी साहब ऐसा नहीं है, हजरत शेखुल हदीस के जब हालात कुछ बेहतर न थे तो आपने तनख्वाह ली, मगर जब अल्लाह ने फरागत अता फरमाई तो आपने ली हुई तनख्वाह वापस फरमा दी थी। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो हजरत शेख के मदरसे में काम करते हैं वो भी तनख्वाह लेते हैं। अजय थारे पर तम कहाँ किसी के कब्जे में हो, तुम तो पहले मौलवी से भी चल लो और भला तुमने कहाँ पढ़ा। चौधरी साहब मैंने तो मदरसा इस्लामिया अरबिया तनवीरुल कुरान में पढ़ा है। आज वहीं से चंदे की वसूलियाबी के सिलसिले में आपके यहाँ आया हूँ। अच्छा जी देख लो हमारे भी 10 रुपए। चौधरी साहब सिर्फ 10 रुपए? अरे क्यों थोड़े 10 रुपए हाथी का पाहा हमारे को थोड़ी सी कमजोरी से चल रही और 100 रुपए महीना पे लमडाई ले क्या रोजाना पैसे मांगो। अगर तुम एक बात तो बताओ, एक सलेट कितने रुपए क्या वो? ये तो बता रहा था 20 रुपए क्या वो। चौधरी साहब सलेट तो 5 रुपए की आती है। अब तो ऐसे धोखे भेज दे तो क्या करोगा?
चौधरी साहब, आपका ये बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? अजय नहीं जानता, अब हाँ खड़ा होकर मत करने लगा, जो कौन से जमात में सिखाओ जी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चौधरी साहब, खड़े होकर पेशाब करना भी कोई तालीम है? जब बच्चा कम उम्र होता है तो बेतालीम होता है तो खड़े होकर पेशाब करता है। तालीम हासिल करने के बाद तो बैठकर पेशाब करना चाहिए। जी हाँ चौधरी साहब, फिर बताइए क्या लिखूं? बताया तो जी, लिख लो 10 रुपए। अच्छा चलो 50 लिख लो, कहीं लौट को ही जाओगे। 50 रुपए लिख लो जी हमारे के। जी चौधरी साहब, आपका तो इस मदरसे पर हक ज्यादा है। अरे हक तो सबका बराबर हो, सारे दिन के दायरे, किसी दिन का थोड़ा ही करा जा देने तो। नहीं चौधरी साहब, इनकार की क्या बात है? सभी जगह दीन का काम हो रहा है, सभी को देना चाहिए, मगर इस मदरसे का तो आप पर हक ज्यादा है। वाजिब मौलवी जी, मिसाल तो बहुत बढ़िया फिट करी। अच्छा मौलवी जी, देखा मैं तो सोच रहा था मखा 10-20 रुपए में काम चल जाएगा। अगर तक उन्होंने ऐसी बात तो बता दी, ये मुझे लग रहा है देखो तिजोरी का ताला तोड़ना ही पड़ेगा। वो बेटा पकड़िए सोले देख लो, हमारे भी 10,000 रुपए, 1 2 3 4 तो लिख लो, जितने भी है तुम लिख लो। आज देख के जाएगी जो होगा। अरे बच्चे का मैं क्या करूं, इसको तो मैं दुखी आगा। इन्होंने 100 रुपए वहाँ स्कूल में विरान करवा दिए, इनको तो हमेशा अपने साथ लेकर जाइए। देखे जी हाँ चौधरी साहब, इस बच्चे को हमारे मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दीजिए। जी हाँ भाई, चलोगे? मौलवी साहब, तूने बात तो बहुत बढ़िया कह दी। पापा मैं तो जाऊंगा मदरसे में। हाँ बेटे, क्यों टेंशन ले रहा है? वो तुझे इसके साथ धक्का देगा तो ना, बहुत परेशान कर दिया मुझे। मैंने तो सुना था आज तक के मैंने सुना मदरसे में जाओ, अच्छा हो जा सीधा, तुझे इसके साथ धक्का देगा। मौलवी जी से अपने साथ ले जाइए। देखे चौधरी साहब, बच्चे के अखराजात का क्या होगा? अरे हम ही देखे, यहाँ भी तो ठुस हुई और मदरसे में नाम कद को लिखे जा रहे। चौधरी साहब, ईद के 8 दिन के बाद 9 शव्वाल मुकर्रम को हमारे मदरसे में दाखिले शुरू है। इंशाअल्लाह तशरीफ लाइए। आज आओगे। देखिए जब तक का ध्यान रखियो, अच्छा ही सुधर जाए। हम भी मारने के बाद कुछ घड़ी भेज देख होगा, हम तो कपड़ी रहेंगे। जी हाँ चौधरी साहब, ये आपका ख्याल बिल्कुल सही है। आदमी अपने मरने के बाद नेक औलाद अगर छोड़कर मरता है तो वो उसके लिए सदका जारिया होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी कोशिश को कबूल फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के अपने बच्चों को उखरवी फिक्र नसीब फरमाए। अच्छा, अब इजाजत तो मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी अल्लाह तेरा भला करो। और मौलवी यार दुआ तो करवाई नहीं दोनों तक के। जी हाँ, दुआ कर लीजिए। अल्लाह ताला आपके बच्चे को आलिम बाअमल बनाए और आपकी जानो माल में बरकत अता फरमाए और पूरे मजमे की दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। माशाअल्लाह।